welcome to my YouTube channel Mindful Learning Session. And in today's video we are going to continue our chapter number 1 स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री में आपका एक टॉपिक था राउंडिंग ऑफ डेटा. ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ डेटा को करने के हमारे पास 3 बेसिक से रूल्स हैं. ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा अगर किसी को समझना है ना, उससे पहले वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ ले, क्योंकि अगर आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स नहीं पता तो मुझे नहीं लगता आप राउंडिंग ऑफ इतने अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी अपनी स्टोइशियोमेट्री मैंने अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, तो पहले उसको देख लो, देन राउंडिंग ऑफ पे आ जाओ, ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ हाव नो हो. ओके, ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं हम सबसे पहले ना वो डिस्कस कर लेते हैं. तो हमसे रूल नंबर 1 हमारे पास इसके 3 रूल्स हैं. बेसिकली एक रूल नंबर 1 है. रूल नंबर 1 में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास हमें ना इसमें कंसिडर करना है 5 को. ठीक है, बिकॉज 5 हमारे पास इंटरमीडिएट नंबर है, सेंटर में आता है. ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना एक नंबर कंसिडर किया हुआ है हमने इसमें 5 को, और उस 5 को ही देखना है. अगर नंबर 5 से बड़े हैं या नंबर 5 से छोटा है या एग्जैक्टली 5 आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे. ठीक है, तो रूल नंबर 1 में हमारे पास है इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5. अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाता है जिसको हमें ड्रॉप करना है, वो 5 से बड़ा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एक नंबर ऐड कर देते हैं. पहले इसको लिख लेते हैं, देन इसको समझ लेंगे. ठीक है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज greater than 5, then add 1 to the digit to be retained. टू बी रिटेन का मतलब जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब अगर उसमें वो नंबर हमारे पास 5 से बड़ा आ जाता है, 5 से बड़ा मतलब 6, 7, 8 में से कोई सा नंबर, 9 में से कोई सा नंबर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उससे पहले वाला नंबर होगा उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे. कैसे ऐड कर देंगे, इसकी एक एग्जांपल देख लो. ठीक है, हमारे पास लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल कोड कर लेती हूँ 3.819. ठीक है, 3.819 ले रही हूँ. अब हमें क्या करना है, अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, मैं आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पहले जाकर अपनी सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट पर ग्रिप लें, देन मूव ऑन टू दिस वीडियो राउंडिंग ऑफ डेटा. ठीक है, अब इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस डेटा को राउंड ऑफ करना है. अब मैंने आप लोगों के साथ कहा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि मेरे पास एक 3 प्रेजेंट हो और टोटल 3 डिजिट्स मेरे पास आ रहे हो. ठीक है, यानी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी तो इस कंडीशन में मेरे पास एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ तक मेरे पास डेटा टोटल आ रहा हो. अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमें राउंड ऑफ करना है इसको अप टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. 3.819 है. अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, ग्रेटर देन 5. हमारे पास क्या करना है, ग्रेटर देन 5 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कौन सा है, ये हमने इसको देखा, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5. ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे. यहाँ पे मैं लिखा ना, देन ऐड 1 टू द डिजिट टू बी रिटेन, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.8. 1 में एक प्लस करेंगे, हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में आ गया. ठीक है, इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल ले लें 24.86. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, अब भी मुझे कहा जा रहा है कि, और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ले लेती हूँ 7. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में मुझे कहा जा रहा है राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर. मुझे अब क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना है. तो मैंने पहले यहाँ से कैलकुलेट किया 1, 2, 3, 4, यानी मुझे टोटल वैल्यूज़ चाहिए 6 तक. तो मैंने 6 के बाद यानी अपने 4 डिजिट के बाद देखा, ये मेरे पास कैसा है, 7 ग्रेटर देन 5. तो मैं क्या करूँगी, इस वाले में, इससे पहले वाले में एक ऐड कर दूँगी. 7 है, ग्रेटर देन 5 है, ऐड कर दूँगी इसमें. ठीक है, इस वाले नंबर को फोकस करते हैं और ऐड इसमें करते हैं. तो अब मेरे पास क्या होगा 24.8
7। मेरे पास कितनी क्वांटिटीज आ गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई और मेरा डेटा हो गया राउंड ऑफ। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, ठीक है, इज लेस देन 5, अगर वो क्या होगा? लेस देन 5 होगा, देन हम क्या करेंगे? वो वाले नंबर को ना एग्जैक्टली विदाउट चेंजिंग ऐसे ही लिख देंगे। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, देन विदाउट चेंजिंग प्रोसीडिंग नंबर। ठीक है, हम प्रोसीड कर देंगे, मतलब एज इट इज नंबर वैसे ही लिख देंगे। इसकी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। मतलब हमने अभी तो एक नंबर ऐड किया था इसमें, अब हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। ये वाली एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 3.824। ठीक है, मुझे इसको भी यही करना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो 3.824 लिया मैंने। अब मैंने ये देखा, ये हमारे पास क्या है? 1 2 3, यानी मुझे यहाँ तक नंबर चाहिए। ये 4 मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा है। इसको मैंने देखा, ये 5 से बड़ा है या छोटा है? ये 5 से छोटा है। और मैंने अपने रूल में भी ये लिखा है कि अगर नंबर लेस देन 5 होगा तो हम क्या करेंगे? कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको ड्रॉप कर देंगे। 3.82 हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, 3 हमारे पास रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर अभी तो हमने बात की कि 5 से बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे? 5 से छोटा आ जाए तो क्या करेंगे? व्हेन एग्जैक्टली 5 प्रेजेंट। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जैक्टली 5 आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 2 सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है? इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज इवन। ठीक है, अगर हमारे पास जो नंबर हमें रिटेन करना है, जो हमें नंबर जो है जहाँ तक हमें रखनी है अपनी वैल्यू को, ठीक है, अगर वो हमारे पास इवन आ जाता है, इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 0 में से कोई सा नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास इवन की कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? देन जस्ट ड्रॉप 5, सिर्फ और सिर्फ 5 को हटा देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। लेट सपोज हमारे पास एक वैल्यू, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल है 4.365। ठीक है, 4.365 है। इसको भी मैंने कहा कि मुझे क्या करना है? अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है। ये अप टू 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या कहा कि अभी तो हम ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 की बात कर रहे थे। अभी मेरे पास आ गया एग्जैक्टली 5 और मुझे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? 5 को ड्रॉप कर देंगे। क्या हम क्या करेंगे? हमने ये वाला नंबर देखेंगे, 5 देखा, 5 से पहले का नंबर देखा, 5 से पहले क्या है? इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 5 को हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, बाकी पूरी वैल्यू ऐसी आ जाएगी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सेम केस हमारा आ जाता है ऑड में, इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? 3 5 7 11 9 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम उसमें ऐड 1 नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड देन ऐड 1 इन द नंबर। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे करवा देती हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 23.35। ठीक है, इस राउंडेड हमने इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, वही अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास क्या आया? मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। मैंने देखा 1 2 3, मेरे पास 5 एक्स्ट्रा है, 5 को हटाना है, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है ये 3 को मैं क्या करूँगी? ऐड करूँगी, ऐड 1 करूँगी या फिर एज इट इज़ आएगा। तो मैंने भी आप लोगों को लिखवाया कि हमारे पास अगर 5 से पहले ऑड नंबर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? एक नंबर ऐड कर देते हैं। किसमें? ये वाले 3 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 23.4 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया राउंड ऑफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, राउंडिंग ऑफ डेटा हम कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। ठीक है,
इसी तरह से अगर मैं आप लोगों के साथ एक और एग्जाम्पल लूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ 53.468, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है। तो मैंने सबसे पहले अपनी फिगर को 4 डिजिट तक देखा, मेरे पास 4 कहाँ तक आना है, 6 तक, यानी मेरे पास 8 क्या है, एक्स्ट्रा है। 8 को मैंने देखा ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो सिंपल रूल नंबर 1 लगाया, ऐड कर देंगे इससे पहले वाले नंबर में एक नंबर, यानी 6 हमारे पास हो जाएगा 7, ये हमारे पास हो गया राउंड ऑफ। इसी तरह अगर हम देखें एग्जाम्पल 2.043, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, मुझे इसको करना है अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट करना है, ठीक है, अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। तो मैंने क्या किया, 2 रखा, 0 रखा, 2 0, इससे पहले ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, यानी मुझे क्या करना है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं सिर्फ इस वाले को देखूंगी। 4 मैंने देखा लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, सिंपली हमारे पास क्या लेस देन 5 है तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 4 को हटा देंगे, तो हमारे पास आ गई 2.0, ठीक है। और सिग्निफिकेंट टूल के मैंने आपको बताया था, सिग्निफिकेंट टूल में कि डेसिमल के बाद पॉइंट का, डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 0 आ जाए तो उसको वो सिग्निफिकेंटली उसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। आई होप this video is helpful for you in determining the line rounding of data. If you have any query, drop your comment in the comment section or on Instagram. Thank you so much for watching.